हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बीके ठाकुर फ्रॉम डॉक्टर एस एजुकेशन हब। देखिए, आज मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वन शॉर्ट आप लोगों को करवा रहा हूँ, जिसमें एक ही शॉर्ट में बेसिक्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10th आपका खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आप क्या समझते हैं? एप्लीकेशन मीन्स क्या यूज है इसका, ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है। देखिए, जैसे मैं एक लेता हूँ एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से देखिए। देखो, जैसे एक हमारा ट्रायंगल है, क्या है? ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। बी हमारा राइट एंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल का अपोजिट ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, और मान लो थीटा यहाँ पे है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल में अगर मान लो, इसी ट्रायंगल में आपको ये दे रखा है, देखो ध्यान से 5 दे रखा है, ठीक है। और ये इंक्लाइनेशन है, देखो इंक्लाइनेशन है 30 डिग्री पे, और आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर गिवन है और हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। मेनली जो हमारा एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का यूज, वो क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। जैसे आपने सुना होगा, बड़े जैसे माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है 8,848 मीटर है। कैसे मेजर किया? फीते से तो नहीं किया होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके ही इस चीज को हमने मेजर किया है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखो, बहुत सिंपल चीज है। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। मींस यहाँ देखो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का टर्म कहाँ आता है? देखो ध्यान से, P और H साइन में आ रहा है ना। ये देखना, जो गिवन है और जो फाइंड आउट करना है उससे रिलेटेड कौन सा है? साइन थीटा है। तो लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। साइन 30 इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? AB लिख लिया हमने। हाइपोटेनियस क्या है? AC, ठीक है। वैल्यू डालते हैं 1/2 इक्वल टू, देखो AB है हमारा 5 और AC है हमारा H हाइपोटेनियस, या इसे आप नॉर्मल AC ही भी लिख सकते हो, ठीक है। AC लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 10 आ गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है इसे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्लियर है ये चीज। मीन्स पाइथागोरस का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे क्या है, कोई लड़का है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, किसी बिल्डिंग के अपोजिट। देखो ये बिल्डिंग है हमारा, उसके अपोजिट यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, ठीक है। और ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक है ना, तुमने देखा होगा बहुत से बिल्डिंग्स के ऊपर क्या है? छोटे छोटे टावर्स है ना, केबल टावर्स व्हाटएवर कुछ लगा देते हैं, ठीक है। तो एक केबल टावर लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है। और इस बिल्डिंग का हाइट बोला है 20 मीटर है, और उसके ऊपर ये हमारा टावर लगा हुआ है, ठीक है। और यहां से देखने पे ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट से हम देखते हैं तो ये जो टावर है ना, इसके बॉटम का और टॉप का जो एंगल बनता है वो 45 और 60 डिग्री बनता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये 45 डिग्री बनता है टावर के बॉटम का, और टॉप का आता है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। बोला फाइंड द हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। इतना पोर्शन को मैं H ले लेता हूं, ठीक है। अब देखिए, ये टोटल हमारा कितना आ गया? 20 प्लस H आया ना। अब नेमिंग कर लेते हैं जरा, ठीक है। देखो
ABCD। अब देखो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD। देखिए क्या है ट्रायंगल, तो BCD में देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, 10 में आता है। तो हम लिखेंगे 10 45 इक्वल टू क्या है हमारा, BC अपॉन CD, BC अपॉन CD। 10 45 क्या होता है, 1 होता है, तो मैंने इसे लिख दिया 1, 1 को 1/1 लिख सकता हूं। BC क्या है हमारा 20 अपॉन CD, तो CD हमारा आ गया 20। तो CD को मैंने क्या किया, 20 से मैं रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है बच्चों। CD को मैं क्या कर सकता हूं, 20 से रिप्लेस कर सकता हूं। अब मैंने ले लिया पूरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। इन ट्रायंगल ACD सेम वही चीज है, ये टोटल देखो परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, 10 में आता है। तो देखिए 10 60 बराबर देखो AC अपॉन CD। 10 60 क्या है, √3, √3/1। अब देखिए ये क्या है हमारा 20 प्लस H है ना, AC हमारा 20 प्लस H है, और CD हमने क्या फाइंड आउट कर लिया था 20। जस्ट सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 प्लस H इक्वल टू 20√3। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3 माइनस 20। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। इसे अगर तुम चाहो तो 20 कॉमन ले सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1। आप आंसर को यहीं पे छोड़ देना जब तक वो ना बोले यूज √3 इक्वल टू समथिंग। अगर यहीं पे ये बोलता है यूज √3 इक्वल टू 1.73 अगर बोलता, तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते और सॉल्व कर देते। क्लियर है सबको। चलिए एक और नए क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। चलिए देखिए ये सब क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, दीज आर ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू एनसीईआरटी। ये सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि दो पोल है जो इक्वल हाइट के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं। अब भाई खड़े हैं तो जमीन पे ही खड़े होंगे ना, लॉजिक, यानी उनका बेस क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए दो पोल है, एक पोल ये है, एक पोल ये है, ठीक है, ऑफ सेम हाइट, सेम हाइट, ठीक है, सेपरेटेड विद द डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। क्या कह रहा है 80 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है भाई, ले लेते हैं। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है 80 मीटर है। अब कह रहा है बिटवीन द दीज टू पोल्स, बिटवीन मतलब मिड, दैट इज नॉट द मिड पॉइंट, बिटवीन कोई ऐसा पॉइंट है जहां से एक टावर का 30 डिग्री बना रहा है, दूसरे टावर का 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लेता हूं ये पॉइंट है हमारा, जहां से यहां का ये 30 डिग्री बना रहा है और यहां का 60 डिग्री बना रहा है। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस। तो देखो ये टोटल 80 मीटर है, तो इसे अगर मैं x ले लूं तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखो इसका मैं नेमिंग करता हूं, जरा ध्यान से देखिए, A B C D E, ये वही है, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही सब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब देखो इसमें क्या, किसी भी ट्रायंगल में ले लो आप, किसी भी ट्रायंगल में ले लो। देखिए मैंने लिया इन ट्रायंगल ABC, क्या लिया मैंने, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, लिया मैंने, देखो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, मैंने ले लिया। तो क्या हुआ, इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड है, तो दैट इज tan थीटा, tan 60 इक्वल टू क्या हुआ h अपॉन x
व्हाट इज tan 60? दैट इज √3 इक्वल टू h बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ, h इक्वल टू √3x। h इक्वल टू क्या आ गया, √3x आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद इन ट्रायंगल हमारा चला जाए CDE, इन ट्रायंगल CDE। ठीक है, सेम ये परपेंडिकुलर और बेस है, tan 30 इक्वल टू DE अपॉन CD। tan 30 क्या होता है, 1/√3 और DE क्या है हमारा, h अपॉन CD क्या है हमारा, 80 माइनस x। अब देखो मेरे बच्चों, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट x इक्वल टू √3x। ओके, यहाँ पे सिंगल x है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/√3 इक्वल टू √3x अपॉन 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √3 इंटू √3। कोई सेम नंबर अगर रूट में हो और उसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट क्या होता है, फिनिश हो जाता है। तो डेट इज क्या हुआ, ओनली 3x इक्वल टू 80 माइनस x। x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू 80। तो x इक्वल टू 20। मतलब ये जो डिस्टेंस हमारा 20 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हुआ ना बेटा। अब देखिए h क्या है हमारा, h इक्वल टू वी हैव ऑलरेडी राइट, क्या लिख सके हैं, √3x। व्हाट इज x, दैट इज 20। So value of height of tower will be 20√3, means height of the tower will be 20√3। Got it बच्चों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस कितना भी डिफिकल्ट हो, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ऐसे अगर आप करेंगे, ट्राई करेंगे, तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आसानी से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो एक क्वेश्चन और है हमारा। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कैसे होगा, बट कंफ्यूज नहीं होना। कहते हैं ना, जब ठाकुर सर ग्रेट ठाकुर सर हैं तो डरने की क्या बात है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा ऐसा है, देखिए एक एग्जांपल है, जैसे ये ट्री है, ये इतना बड़ा सा ट्री है। ठीक है, इसका हाइट कुछ है। अब ये टूट जाता है, आंधी तूफान आता है तो ये टूट जाएगा। मान लो ये यहां से टूट गया, तो ये टूट के क्या होगा, ऐसा ऐसा कंडीशन बनेगा। ध्यान से देखो, ये यहां बेंड होगा ना। तो कह रहा है कि एक ट्री है, ड्यू टू ए स्टॉर्म वो ब्रेक डाउन हो गया। जो ब्रेक डाउन हुआ ना, तो जो ट्री का जो बेस है वहां से इसका जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर। और ये जो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 30 डिग्री। व्हाट विल बी द एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री, क्या होगा। देखो एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, दिस प्लस दिस। तो देखो ये जो पोर्शन है वो तो ये हमारा, देखो ABC। ठीक है, देखो AB तो हमारा ये है, और इतना क्या है, AC है। AB प्लस AC क्योंकि टूट के यहां गिरा है। तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इतना निकाल देते हैं AB। ये बहुत बड़ा गधापंती है। नो, डोंट ट्राई टू डू गधापंती। ठीक है, एक्चुअल जो ट्री का लेंथ है दिस प्लस दिस। ठीक है, तो देखिए इसे खत्म करो, मींस हमारा टारगेट है परपेंडिकुलर निकालो, हाइपोटेन्यूस निकालो, दोनों को ऐड कर दो। तो लिखेगा सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, ABC देखो ध्यान से क्या है, tan 30। सॉरी देखो ये बेस दिया हुआ है ना बच्चों, देखो बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो tan थीटा ही होगा। ठीक है, तो देखिए tan 30 क्या हुआ, AB अपॉन BC। tan 30 क्या है, 1/√3। AB BC हमारा कितना है, 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू
8/√3। ए बी का लेंथ क्या आ गया, 8/√3। सिमिलरली अगर हम ले तो इन क्या हो जाएगा, अब देखो बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, किसमें है, कॉस में है ना, तो cos 30 इक्वल टू b/h। cos 30 क्या होता है, √3/2। √3/2 डेट इज बेस हमारा है 8/AC। हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AC हमारा हो जाएगा 16/√3। ठीक है, अब ये आ गया तो हमारा जो टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, दोनों का समेशन हो जाएगा। तो देखो ये हमारा 8/√3, ये 16/√3, दोनों को ऐड कर दो 24 हो गया। आंसर तो यही आ गया, बट एक बात ध्यान रखना, कभी भी रूट को हमें डिनोमिनेटर में नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर को रूट फ्री रखना चाहिए। तो देखिए हो गया हमारा 24/√3, रेशनलाइज कर दो, दैट इज 8√3। क्लियर है, ये जो क्वेश्चंस कराए इसे ध्यान से करिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेंगे। बाय बाय, टेक केयर।